नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तीनों भारतीय सेनाओं की ओर बढ़ेगी ताकत। मोदी सरकार ने 5 रक्षा सौदों को दी मंजूरी। इसके तहत 39,000 करोड़ के सैन्य उपकरण खरीदे जाएंगे, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल और रडार भी शामिल। चीन पाकिस्तान पर रखी जाएगी पैनी नजर, मिलेगा करारा जवाब। पश्चिम बंगाल को बनाएंगे आत्मनिर्भर और विकसित। पीएम मोदी ने कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया इनॉग्रेशन। कहा टीएमसी अत्याचार का दूसरा नाम, भ्रष्टाचार और परिवारवाद इनकी प्राथमिकता। साथ ही कहा परिवारवाद की राजनीति में विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन माँ बाप के कार्यों का जिक्र करने की हिम्मत नहीं होती। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी। अब तक 34.81 लाख लोग उठा चुके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ। सिर्फ 8 महीने में ही सर्वाधिक 1.94 करोड़ लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए। पूर्व पीएम राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी को भी बम से उड़ाने की मिली धमकी। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस को मिला इनपुट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनपुट मिलने के बाद कांग्रेस नेता के आवास की बढ़ाई सुरक्षा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने पर होगी कार्रवाई। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को दी हिदायत। कहा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या किसी अन्य पूजा स्थल को लेकर किसी तरह का बयान देने से बचे, अन्यथा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाएगी सरकार। एयर एम्बुलेंस शुरू। एमपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल इस योजना से जुड़े। अब 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग ही कर सकेंगे घर से वोट। चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद सरकार ने पोस्टर बेलर सुविधा के लिए उम्र बढ़ाई। इससे पहले यह दायरा 80 साल था। पीएम मोदी के सिपाही बनेंगे बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार। पॉलिटिक्स में लेंगे ग्रैंड एंट्री, लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जल्द थाम सकते हैं भाजपा का दामन। देश के 15 राज्यों में बदला मौसम का मिजाज। एमपी दिल्ली में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी की संभावना। पर्यटकों को ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सलाह। डीआरडीओ ने किया कम दूरी वाली वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। यह परीक्षण लगातार 2 दिन किया गया। इस सफलता को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने परीक्षण से जुड़े वैज्ञानिकों को दी बधाई। पूर्व क्रिकेटर और मौजूदा सांसद गौतम गंभीर ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से आग्रह करते हुए बोले, मुझे राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दीजिए, फिलहाल मैं क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। वहीं इसके तुरंत बाद हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने भी रखी राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की पेशकश। इस बार हरगिज नहीं आएगी मोदी सरकार में, गारंटी देता हूं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव ने की भविष्यवाणी। बोले, इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय। भारत में अत्यधिक गरीबी अब हो गई खत्म। अमेरिकी थिंक टैंक द ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ने लगाई मुहर। मुंबई पोर्ट पर पाकिस्तान जा रहे चीनी जहाज को रोका। इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों, हथियारों से जुड़ी मशीनरी मिली। जांच के बाद कार्गो जब्त। कांग्रेस ने नितिन गडकरी का एडिटेड वीडियो किया शेयर, जिसमें वे बोल रहे हैं आज गांव मजदूर और किसान दुखी है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को भेजा नोटिस, जिसमें लिखा वीडियो हटाकर 3 दिन के भीतर मांगे माफी। गूगल प्ले स्टोर से भारतीय एप्स हटाने पर केंद्र सरकार हुई सख्त। रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल से कहा इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। हिंद महासागर में चीन को करारा जवाब। मॉरिशस में मिलिट्री बेस बनकर हुआ तैयार। सागर प्रोजेक्ट के तहत बने इस 3 किलोमीटर लंबे रनवे पर सर्विलांस प्लेन कर सकेगा लैंड। 6 मार्च को हो सकती है बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अगली बैठक, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। मध्य प्रदेश पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मुरैना में जनसभा को किया संबोधित। कहा बीजेपी आरएसएस नफरत डर फैला रहे हैं, हमारी सरकार बनने पर किसानों को एमएसपी देंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी रहे मौजूद। यूपी में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा ईडब्ल्यूएस आरक्षण 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं होगा लागू। पंजाब में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा लीवर इंस्टीट्यूट। सीएम भगवंत मान ने राज्य की जनता को किया समर्पित। यह पंजाब का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान होगा जो मरीजों को एंडोस्कोपी, फाइब्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। सीए का जो कर रहे विरोध वे जाए सुप्रीम कोर्ट, लोगों को न करे डिस्टर्ब। विरोधियों को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी सलाह। अबू धाबी का हिंदू मंदिर आमजन के लिए खुला। टोपी, टी शर्ट और टाइट ड्रेस पहनी तो नहीं मिलेगी एंट्री। पीएम मोदी ने 14 फरवरी को पत्थर से निर्मित अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर का किया था उद्घाटन। अब हम इधर उधर नहीं होने वाले, आपके साथ ही रहेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने औरंगाबाद की रैली में पीएम मोदी को दिया भरोसा। वहीं प्रधानमंत्री बोले बिहार को पुराने दौर में नहीं लौटने देंगे। यहां डबल इंजन सरकार ने फिर रफ्तार पकड़ी। अखिलेश यादव दिन में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, रात में मोदी योगी के सामने गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं। सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा चीफ पर लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपनी प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटित किया 43,700 करोड़ रुपए का बजट। पहले वाले वित्त वर्ष की तुलना में केवल 100 करोड़ रुपए की हुई वृद्धि। योग्यता न देकर टिकट देना बीजेपी की प्रवृत्ति, यह यूजलेस कैंडिडेट को लड़ाती है चुनाव। गौतम गंभीर के संन्यास पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने बोला हमला। ज्ञानवापी तहखाने में पूजा पाठ रोकने की याचिकाएं एक साथ सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। सीजीआई ने सभी मामलों में लिया निर्णय। मुस्लिम पक्ष ने की है पूजा रोकने की अपील।
यूपी के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मांस की दुकानों पर बड़ी कार्रवाई। नगर निगम ने मीट की 26 दुकानों को किया सील। अब नहीं बेच सकेंगे मीट। नोटिस जारी होने के बावजूद दुकानें लगातार संचालित हो रही थी। लोगों का तांत्रिकों के पास जाना दुर्भाग्यपूर्ण। यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा वे अंधविश्वास का फायदा उठाते हैं, समाधान की आड़ में यौन उत्पीड़न करते हैं। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति किया लॉन्च। गूगल की इस पहल से फैक्ट चेकर्स और समाचार प्रकाशकों को फेक न्यूज, डीप फेक और भ्रामक जानकारियों से बचने एवं उन्हें पहचानने में मिलेगी मदद। बिहार में 2 करोड़ विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। विद्युत विनियामक आयोग ने दरों में की 2% की कटौती। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। नीतीश मोदी से बोले बीच में हम गायब हो गए थे, आश्वस्त करता हूं अब इधर उधर होने वाली नहीं है। ठहाके लगाकर हंस पड़े पीएम मोदी। ताश के महल की तरह बिखर गया महागठबंधन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार की महागठबंधन पर वार। बोले जहां जहां तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाल रहे वहां आतंक का माहौल बना हुआ। नोकिया ने भी दहाड़ा 10,000 से कम कीमत पर लॉन्च किया धाकड़ फोन नोकिया Z42 5G। बिंदास लुक के साथ मिलेंगे कई जबरदस्त फीचर। आजादी के बाद बंगाल का विकास रोका गया। कृष्णानगर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। बोले जो तब नहीं हुआ वो हमने पिछले 10 वर्षों में कर दिखाया। भारत की यूएनएससी में स्थायी सदस्यता पर चीन ने फिर लगाया डंगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने विरोध में कहा यूएनएससी में सुधारों का लाभ कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति के बजाय सभी सदस्य देशों को होना चाहिए। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बड़ी मुश्किलें। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ठोका 54.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। संदेशखाली की बहनों की टीएमसी सरकार ने नहीं सुनी। पीएम मोदी बोले बंगाल में अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर और गिरफ्तार होना है। जेल में बंद सत्येंद्र जैन को लगा बड़ा झटका। दिल्ली एलजी ने लिया बड़ा एक्शन। महाटक सुकेश चंद्रशेखर से की गई कथित उगाही के मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेश। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस ने नितिन गडकरी का एडिटेड वीडियो किया शेयर जिसमें वो बोल रहे हैं आज गांव मजदूर और किसान दुखी हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को भेजा नोटिस जिसमें लिखा वीडियो हटाकर 3 दिन के भीतर मांगे माफी। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव जयराम रमेश को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि गडकरी के बारे में भ्रम फैलाने वाला वीडियो शेयर किया जा रहा है। नोटिस के मुताबिक जनता की नजरों में गडकरी के खिलाफ भ्रम सनसनी फैलाने के इरादे से वीडियो शेयर किया गया है। यह भाजपा की एकजुटता में दरार पैदा करने की नाकाम कोशिश है। वीडियो एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू का है जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। कांग्रेस ने वीडियो अपलोड किया। इसका मौजूदा हालत से कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने नोटिस में 24 घंटे में वीडियो हटाने और 3 दिन के अंदर लिखित माफीनामे की मांग की है। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के एक्स अकाउंट पर यह वीडियो शुक्रवार 1 मार्च को पोस्ट किया गया जिसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रीपोस्ट किया। वीडियो में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज गांव मजदूर और किसान गांव में अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। कैप्शन में लिखा अन्याय का कबूलनामा। वहीं इसके तुरंत बाद राहुल गांधी का वीडियो है जिसमें वे कह रहे हैं आदिवासियों का जल जंगल और जमीन कांग्रेस सरकार उन्हें वापस लौटाएगी। गडकरी के मुताबिक कांग्रेस ने वीडियो से उन हिस्सों को काट दिया है जहां उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कितने प्रयास किए जा रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। वकील बालेंदु शेखर ने कहा कि वीडियो देखकर मेरे मुवक्किल नितिन गडकरी हैरान रह गए इसलिए उन्होंने यह नोटिस भेजा है। पीएम मोदी ने औरंगाबाद में 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा बिहार को पुराने दौर में नहीं लौटने देंगे, एनडीए से परिवारवादी डरे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार दोपहर को औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने करीब 21,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई काम है। इससे आधुनिक बिहार की झलक मिलेगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने आमस दरभंगा 4 लेन और दानापुर बिहट्टा एलिवेटेड 4 लेन पटना रिंग रोड के खंड का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हम काम की शुरुआत करते हैं, उसे खत्म करते हैं और उसे जनता को समर्पित भी करते हैं। मोदी की गारंटी है। पीएम ने मंच से कहा कि बिहार को पुराने दौर में नहीं जाने देंगे। तेजस्वी का नाम लिए बिना कहा कि परिवारवाद के कारण लोग सत्ता में तो आ जाते हैं लेकिन अपने माता पिता के कार्यकाल का जिक्र तक नहीं कर पाते। एनडीए की बढ़ती ताकत से परिवारवादी डरे हुए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इनकी पार्टियों के बड़े बड़े नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रही है। जनता साथ देने को तैयार नहीं है, यह जनता की ताकत है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि देश और बिहार में अब तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं है और अब हम मिलकर काम करेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले मैं यहां से चला गया था और गायब हो गया था लेकिन अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, आपके साथ रहूंगा और बिहार के लिए काम करता रहूंगा। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।